इन खबर यूपी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हसीन अहमद। लखनऊ के हजरतगंज इलाके में जिस तरह से कल रात आलिया अपार्टमेंट बुरी तरीके से ध्वस्त हुआ, जिस तरह से ये पूरी की पूरी इमारत गिरी, वो बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात है। जिस तरह से ये तमाम इमारतें बनाई जाती हैं, जिस तरह से इनके संरचनाओं का निर्माण किया जाता है, वो वाकई अपने आप में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिलहाल आपको बताते चलें कि आलिया अपार्टमेंट के ढहने की अभी पुख्ता कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि किन कारणों से ये इमारत ढही है। हालांकि कल ही दोपहर 2:28 पर एक भूकंप आया, जिसका केंद्र नेपाल था, जिसका मैग्नीट्यूड अगर हम आपसे बात करें तो 5.8 की रिक्टर स्केल पर तीव्रता मापी गई थी। हालांकि इसका भी अंदेशा जताया जा रहा है कि इमारत पर इसका असर पड़ा है। आपको बताते चलें कि आलिया अपार्टमेंट 12 फ्लैट्स यहां पर मौजूद थे और उसके साथ ही साथ ऊपर के 2 फ्लोर्स में जो ऊपर के 2 संरचनाएं थीं, जो तल थे, उस पर पेंट हाउस का निर्माण करवाया गया था। और साथ ही साथ बिल्डर के ऊपर साफ तौर पर इल्जाम लग रहा है कि उसने किसी भी किस्म की सरकार से स्वीकृति इस इमारत को बनाने के लिए नहीं ली थी। ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है कि उसने कोई भी सरकार से या किसी सरकारी विभाग से इस बारे में कोई स्वीकृति ली हो, क्योंकि आपको मकान बनाने से पहले बाकायदा सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती है कि आप मकान कितना ऊंचा बनाने जा रहे हैं, उसमें कितने तल के मकान को आप तैयार करेंगे। ये तमाम चीज़ें उसमें देखी जाती हैं, नक्शे को देखा जाता है, उसके बाद आपको इजाज़त मिलती है, जो कि आलिया अपार्टमेंट के मामले में साफ तौर पर लापरवाही का सीधा सीधा यहां पर मामला बनता हुआ दिख रहा है। इसी के साथ ही साथ आपको बताते चलें कि बेगम हैदर और उज़मा, ये 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जान यहां पर गंवाई है, उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। आपको बताते चलें कि बेगम हैदर जो हैं वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ज़िशान हैदर की माताजी हैं, वहीं उज़मा जो हैं वो एक वरिष्ठ पत्रकार की बेटी हैं। मलबे से निकाले जाने के बाद ही दोनों के हालात बहुत ज्यादा नाजुक थे और ऐसी सूरत में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। इस पूरे मामले में अखिलेश यादव ने शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं उस परिवार के प्रति, उन तमाम लोगों के प्रति जिन्होंने अपनी जिंदगियों को यहाँ पर खोया, और उनके साथ ही साथ उन लोगों के साथ जो लोग यहाँ पर जख्मी हुए हैं, जिनको नुकसान हुआ है, उन तमाम लोगों को अखिलेश यादव ने ट्वीट करके संवेदनाएं प्रकट की और अपना दुख जताया। वहीं आपको बताते चलें कि अब तक 16 लोगों को इस पूरे मलबे से आलिया अपार्टमेंट के निकाला जा चुका है, जिसमें उज़मा और बेगम हैदर भी शामिल हैं। वहीं अगर बात की जाए सरकारी कार्रवाई की, तो लखनऊ डिविजनल कमिश्नर रोशन जैकब ने साफ तौर पर बता दिया है कि बिल्डर के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर कहीं पर भी अनियमितता पाई जाती है तो जरूरी है, यह बात लाजमी है कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वहीं योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय कमेटी का निर्माण किया है। 3 सदस्यों की यह पूरी की पूरी कमेटी है, जिसमें रोशन जैकब हैं, उसके साथ ही साथ एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस पीयूष मोरदिया इसमें शामिल हैं, और उसके अलावा पीडब्ल्यूडी के जो यहाँ पर चीफ इंजीनियर हैं, उनको भी इस दल में शामिल किया गया है, जो इसमें जांच करेंगे और ये पता करेंगे कि इसमें ऐसी कौन सी अनियमितता की गई थी जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी इमारत इतने बड़े रिहाइश के इलाके में, हजरतगंज जैसे पॉश इलाके में, ये इमारत धराशायी हो गई। इन तमाम बातों के लिए जानकारी योगी आदित्यनाथ इसी तरीके से जुटाएंगे। उन्होंने गठन कर दिया है और जांच के आदेश दे दिए गए हैं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर यूपी के साथ।